बीजेपी का दंगल। आइए आपको सुनाते हैं कैलाश विजयवर्गीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी क्या कह रहे हैं। दंगल पर मंगल, दंगल फिल्म आमिर खान की आने वाली है, उस पर हमले की वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ राम माधव भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, सबक सिखाने की बात, बीवी को सिखाने की बात। सुनिए। एक तरफ ऑटो वाले को समझाओ देश को कैसे सम्मान बचाना है, बीवी को मत समझाओ, ऐसा नहीं चलेगा। घर में हिंदुस्तान की गाली, टीवी पे हिंदुस्तान को क्या करना है, सम्मान कैसे बढ़ाना है, सबका भाषण, अच्छा देश नहीं चलेगा। जो समाज प्रकृति को प्रणाम करता है, जो समाज जीव जंतु को प्रणाम करता है, जो समाज नागपंचमी मनाता है, जो समाज सब देवी देवताओं को सबको प्रणाम करता है, वह असहिष्णु कैसे हो सकता है। तो ये सारे जो त्योहार है हमारे, ये हमारे सहिष्णुता की प्रमाण है। और इसलिए जब कोई इस समाज को ये कहता है कि असहिष्णुता बढ़ रही है, तो जरा गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा, फिर उसको उसका इलाज करना पड़ता है कि अब तेरा इलाज की जरूरी है जो असहिष्णु बोल रहे हैं। क्योंकि एक इलाज हुआ, दूसरा इलाज अभी बाकी है ना। दंगल में मंगल करना है, ध्यान रखना सब लोग जरा। क्या जानबूझकर बयान, क्योंकि देखिए एक तरफ राम माधव कहते हैं, फिर दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं, जानबूझकर मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा करें। दहलवी साहब, ये राम माधव जी का ये कहना कि ऑटो वाले को आप सिखाते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया के ऐड में वो कहते थे हिंदुस्तान देश के बारे में, और पत्नी को घर में नहीं सिखा रहे। समय देंगी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता था। कर लीजिए गौरव जी, कर लीजिए। अंजना जी, आपके प्रश्न का मैंने उत्तर दिया, लेकिन आज का जो चर्चा का विषय उसमें जरूर कहना चाहूंगा। कैलाश विजयवर्गीय जी जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव भाजपा के, लेकिन इनके बयान में याद जरूर दिलाना चाहूंगा दर्शकों को और सुधांशु जी को भी कि व्यापम पे इन्होंने ये कहा था कि ये कोई बड़ा घोटाला नहीं है, छोटा मोटा घोटाला ऐसे होते रहते हैं। और एक जर्नलिस्ट अक्षय सिंह जी थे जिनकी डेथ हो गई थी, तो इन्होंने ये बोला था कि अक्षय सिंह मुझसे बड़े नहीं है, मेरे से आप पूछिए कि क्या पूछना है। शत्रुघ्न सिन्हा को इन्होंने एक पिल्ले का जो है टाइटल दिया था। तो मैं ये कहता हूं, क्या जिनका मानसिक दिवाला निकला हुआ है, ऐसे ही व्यक्ति मिलते हैं भाजपा को महासचिव बनाने के लिए, और बार बार, एक बार नहीं, ये बार बार ऐसे सांप्रदायिक बांटने वाले बयान देते रहते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक भाजपा ऐसे नेताओं पे कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, और ये देश के हित में नहीं है। क्योंकि ये लोग, सब लोग, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, और उसके बावजूद ये लोग वहां पे सौहार्द ठीक रखते नहीं है, बल्कि बिगाड़ते हैं जाके। पॉइंट टेकन। कैलाश विजयवर्गीय के मानसिक दिवालियेपन पर आपने सवाल खड़ा किया, यही सवाल आजम खान पर हम लोग कर सकते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि अंजना जी, अगर आप कभी भी आजम खान जी पे चर्चा करना चाहती हैं, आपका स्वागत है, पूरा 1 घंटा निकालिएगा और मैं बताऊंगा कि जब जवाब मिल गया, गौरव जी जवाब मिल गया। जब फांसी लगनी थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई भी अगर देशद्रोही है या जो टेररिस्ट है उसको फांसी लगनी चाहिए, और तमाम ऐसी बातें करी हैं जो देश की अखंडता के लिए ही उन्होंने करी है। लेकिन जब आप चर्चा भाजपा की करती है, तब लाती है कि आइए, तो सिर्फ भाजपा की बुराई थोड़ी आपसे बैठा के सिर्फ कराऊंगी, आपसे भी तो पूछूंगी। तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। नहीं, ये उचित है, हम पूछेंगे कि इनके अगर कैलाश विजयवर्गीय है तो आपके आजम खान भी है, और मैंने उत्तर हम पूछेंगे प्रभु आपसे, हम पूछेंगे कि अगर इनके कैलाश विजयवर्गीय है तो आपके आजम खान है। सब रखते हैं एक ऐसा चेहरा। आपको याद होगा, आपने एक बार चर्चा करी थी कि मैं आपको बताता हूँ, याद दिला रहा हूँ, आपने पूछा था यूनाइटेड नेशन को पत्र क्यों लिखा आजम खान जी ने। तो मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, और हम भारत के मसले भारत के अंदर में सुलझाएंगे। ठीक है सुधांशु जी, जल्दी से छोटी बात, फिर दलवी साहब बोलना चाह रहे हैं, और मुझे सुधांशु जी को भी कहना चाहिए कि ये गलत है जब ये कैलाश विजयवर्गीय हो चाहे संगीत सोमो भड़काऊ बयान देते। जी जल्दी से सुधांशु जी। गौरव जी, सिर्फ ये कहूंगा, कैलाश विजयवर्गीय जी के तो तमाम भाषणों की मीमांसा कर दी, अंजना जी ने तो आजम खान की बात की, मैं तो मुलायम सिंह यादव की बात कर रहा हूँ। बलात्कार को लेकर मुलायम सिंह यादव जी के बयान को आप क्या कहेंगे? नहीं, आज तो सिमी एक पहले आप आप बोल रहे थे, मुझे पूरी करना। सिमी एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बयान देने वाले मुलायम सिंह यादव को आप क्या कहेंगे?
समाजवादी हम भटक जाएंगे, हम भटक और जाएंगे। सुनिए, एक बात और, एक सेकंड। गौरव जी जब आप बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, आप सहिष्णुता दिखाइए सुनने की। और एक वाक्य, उत्तर प्रदेश में जाते हैं और वहां भड़काऊ बयान देते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, हम भटक जाएंगे। मुलायम सिंह जी, नहीं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा गौरव भाटिया जी को। गौरव भाटिया जी, अरे भैया सुन तो लो एक सेंटेंस। गौरव जी, दिला दूंगा कि आप वरिष्ठ नेताओं ने क्या बयान दिए हैं, किस पे कितना मुकदमा चल रहा है। एक सेकंड प्लीज, मुझे, मैं अजय जी से एक बार भी सवाल नहीं कर पाई हूं। गौरव जी, मैं एक वाक्य का मेरा भी जवाब दीजिए। 12 अक्टूबर 1990 को लखनऊ में मुलायम सिंह यादव ने एज चीफ मिनिस्टर लामा टीनियर ग्राउंड की रैली में कहा कि अगर मुसलमानों में सुरक्षा की भावना है तो वो गैर कानूनी हथियार रख सकते हैं। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान किसी चीफ मिनिस्टर का नहीं हो सकता। इसलिए आप अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता को देखिए, उसके बाद मीमांसा करिए। दिल्वी साहब, देखिए भाटिया साहब और त्रिवेदी साहब, हम यहाँ चर्चा, प्लीज भाटिया साहब एक सेकंड प्लीज। क्यों आरएसएस के प्रति आप इतने विनम्र और इतने कोमल पड़ गए? देखिए मैं संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूँ। संक्षेप में बात यह कि राजनीतिक जीवन में यह हमारी जिंदगी में सबसे अहम तरीन चीज होती है, हमारी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। क्या हम कितने ज्यादा हमारी बात पर लोग विश्वास करते हैं? होती है? मैं वही कह रहा हूँ। कैलाश विजयवर्गीय महासचिव है, आजम खान सर कैलाश विजयवर्गीय महासचिव हैं, आजम खान साहब आजम खान है, क्योंकि ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं। दिग्विजय सिंह वहां बने रहे क्योंकि वो ऐसी बातें करते थे। इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? गौरव भाटिया भी जवाब नहीं दे पा रहे, सुधांशु जी भी नहीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं आज राम माधव जी पे। मैं बात करना चाहता हूँ सुधांशु जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक पार्टी जो अभी तक ये कहती थी कि ये पार्टी दूसरों से बिल्कुल अलग है, जिसके अंदर, सुन लीजिए भाटिया साहब सुनिए, जिस पार्टी के अंदर दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग हों, वो पार्टी अपना राष्ट्रीय महासचिव एक ऐसे व्यक्ति को बनाती है जो योगा दिवस के ऊपर संविधान को पढ़े बगैर उपराष्ट्रपति पे टिप्पणी कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को बनाती है जिसको, अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए जरा, प्लीज सुनिए। मैं आज चर्चा कर रहा, मेरा कहना ये बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। और राम माधव की क्रेडिबिलिटी ये है, वो व्यक्ति संविधान के बारे में नहीं जानते, वो व्यक्ति ये नहीं जानते कि संवैधानिक पदों पर रहने वालों का प्रोटोकॉल क्या होता है। इसलिए ये बयान पे मैं कोई ऐसे व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत है कि जिस पार्टी को ये कहना था कि उसके पास इतने महान नेता हो, मुखर नेता हो, जहां अटल बिहारी वाजपेयी के अपने अंदर गरिमा हो, उसको ऐसे लोगों को जब तक नहीं निकालेंगे देश की राजनीति का स्तर और गिरता जाएगा। बिल्कुल अजय जी, बहुत माफी, मुझे पता है आप इतनी देर से सबकी आवाज पेशेंटली सुन रहे थे, मैं आपके पास आ नहीं पाई। मैं एक फिल्म क्रिटिक के रूप में आपसे जानती हूँ, क्योंकि दिलवाले जैसी फिल्म को बहुत नुकसान हुआ, धक्का लगा। शाहरुख खान के खिलाफ जिस तरह से कैंपेन चलाया गया सोशल मीडिया पे, फिल्म को मत देखिए, मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई जगह सिनेमा हॉल्स में तोड़फोड़ की गई, शोज कैंसिल करने पड़े। क्या इस तरह की धमकी को, उस पर कुछ किया भी जा सकता है? एक कलाकार कैसे देखे, क्योंकि दंगल पर मंगल करना है, तैयार रहिए कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। नहीं, मेरे ख्याल में ये बहुत सही वक्तव्य नहीं है। और जहाँ तक दिलवाले की बात है, दिलवाले का बिजनेस ऐसा कम भी नहीं हुआ है। हाँ, ज़रूर कुछ थिएटर बंद किए गए थे या कुछ लोगों को उकसाया गया था कि वे थिएटर में न जाएं, लेकिन देश की जनता का सीधा कनेक्ट होता है। हम लोग फिल्मों के रिव्यूज़ लिखते हैं, बार बार ये बात कहते हैं हम लोग कई बार कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं बनी है, बावजूद इसके जनता जाती है, फिल्में देखती है। सलमान खान है, आमिर खान है, शाहरुख खान है, ये तीनों खान इस लेवल पर पहुंच चुके हैं जिनका सीधा जनता से कनेक्ट है। अगर भाजपा बार बार इस तरह की बातें करेगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और ये हो भी रहा है, जो मुझे सुनने को मिल रहा है कि जो यूथ है देश का, जिसने वोट भी डाला था भाजपा को, वो अब डिस्कनेक्ट हो रहा है उनसे, क्योंकि उनके लोकप्रिय अभिनेताओं के खिलाफ आप लगातार बयान दे रहे हैं। तो ये भाजपा को भी सोचना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। मैं त्रिवेदी जी से रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले राकेश सिन्हा जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, इस बार फिर से ये जो सेकेंड टाइम फिर से जिंदा करने की जो जान फूकने की कोशिश हो रही है, आपको नहीं लगता अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं या फिर कुल्हाड़ी पे जाकर पैर मार रहे हैं? देखिए, दोनों बयान अलग अलग संदर्भों में दिया गया है। कोई पार्टी, मुझे नहीं लगता है, त्रिवेदी जी ने जैसा कहा, पार्टी इसको अपना स्टैंड बना के काम कर रही है। लेकिन मैं एक दूसरे संदर्भ में छोटी सी बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम सबको राजनीतिक विमर्श को एक स्तर पर करना चाहिए। शब्द, भाषा, भंगिमा और संदर्भ, इन सब का ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम विवादित हों। ये सबके लिए लागू होता है। वो पार्टी खराब है, ये पार्टी खराब है, उस नेता ने ये कहा, इस नेता से, इससे देश का विमर्श नहीं बदलने वाला है। और अंतिम बात मैं यहाँ कहूँगा कि सहिष्णुता के ऊपर
जो आदर्श के ऐसे संविधान कौन सी अलमारी में बंद करते हैं सर आप लोग? नहीं तो जब नेता चुने जाते हैं, जब महासचिव बनाए जाते हैं, जब उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, देखिए हर पार्टी ऐसा नहीं, यही काम आता है कि कौन कितनी एक्सट्रीम बातें बोलता है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो एक बात कही कि हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, कीड़े मकोड़ों की पूजा करते हैं, उस देश को असहिष्णु करना, ये असहिष्णुता का जो एक उपक्रम चलाया गया, जो मैं हमारे फिल्म क्रिटिक के सम्मानित थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मैं उनको कह रहा हूं, जो एक उपक्रम चलाया गया, उस उपक्रम का उद्देश्य क्या था? भारत की सरकार, भारत की राज्य, भारत की समाज, भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में कटघरे में खड़ा करना, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस उस उपक्रम का हिस्सा थी। गौरव जी जल्दी से पूछे राकेश जी से, फिर संजय जी आपके पास आ रहे हैं। अंजना जी क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ देखिए, अभी राकेश जी ने कहा कि सभी पार्टियों को ध्यान रखना चाहिए अपनी भाषा का, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी चर्चा में राकेश जी से ये नहीं सुना कि जब कहा जाता है कि ये भारत जो देश है वो केवल एक वर्ग के लिए हिंदू राष्ट्र है और बाकियों की इसमें जगह नहीं, तो उन्होंने टिप्पणी क्यों नहीं करी? जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि तुम एक लड़की के लिए करोगे तो हम 100 उठा के शुद्धिकरण करेंगे, तब राकेश जी के लिए यही कहूंगा, ये शब्द कहा जाता है। आपका प्रश्न बहुत बुनियादी है, उसका एक छोटा सा उत्तर सुन लीजिए जी। तब भी तो आप कहा करिए कि आरएसएस छोटा उत्तर दे रहे हैं। देखिए, भाजपा के मंत्री कहते हैं कि हम तुम्हें शस्त्र देंगे। अरे यह देश भी संस्कृति वालों का है, मैं भी तुम भी, और यही हिंदू संस्कृति की मूल विशेषता, इसी मौलिक विशेषता के कारण इसके मूल पिंड में विविधता है। और मोहन भागवत जी ने कहा विविधता भारतीयों का स्वभाव है। आप उनको व्यापक कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते, आप शब्द एक शब्द उठाते हैं, एक पंक्ति उठाते हैं और विवादास्पद बना के बहस करना चाहते हैं। इसका कोई समाधान नहीं है। संजय जी आपकी भी बात, पढ़िए समझिए फिर विमर्श कीजिए। संजय जी आपकी भी बात और सुधांशु त्रिवेदी जी की भी बात। दंगल पर बीजेपी का दंगल, अब सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, वक्त की कमी है इसलिए छोटे छोटे मैं रिएक्शन चाहती हूँ। संजय झा जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, जिसके बाद सुधांशु जी का जवाब ले लेंगे। ये सवाल बार बार कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नेता तो हर पार्टी में। देखिए अंजना जी, सच्चाई क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण, या आप भारत का इतिहास देखिएगा। हाँ। तो अंग्रेजों ने भारत पे राज किया क्योंकि उन्होंने हमें बांट के उन्होंने राज किया, और आज भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से प्रेरणा लेके भारत को हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रही है। बहुत ही शर्मनाक बात है, और ये सांप्रदायिक राजनीति का भारत की जनता, भारत की आवाम, इनको हर चुनाव में इनको जवाब देना शुरू कर दिया है। और यदि अपने पांव पर ये कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो उनको मारने दीजिए। 2014 के चुनाव को आप अंग्रेजों के शासन से तुलना कर रहे हैं। आज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पर आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन भारत के मतदाताओं का और मतदान के इस पद्धति का, राजनीतिक व्यवस्था का अपमान मत कीजिए। कल आप सत्ता में आ सकते हैं, कल दूसरी समाजवादी पार्टी आ सकती है। आप उस मतदान की प्रक्रिया का, मतदान में भाग लेने वाले लोगों का अपमान मत कीजिए। राजनीति के विरोध में हम अपनी संस्थाओं का मूल्यांकन न करें, शर्म आनी चाहिए। संस्थाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं, आप प्रणाली का मूल्यांकन कर रहे हैं। हमें सिस्टम और मोड दोनों का सम्मान करना चाहिए। सुधांशु जी आप देश के हित में नहीं, आप तो देश के संविधान को आप इज्जत नहीं करते हैं। सुधांशु जी एक लाइन में जवाब। कोई बांटने का काम कर रहा है तो आप कर रहे हैं, आपकी विचारधारा कर रही है। सुधांशु जी एक लाइन में जवाब। आप जोड़ लीजिए, अरे आप जोड़ तो लीजिए। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर मत होने दीजिए, फतेहपुरी ने मत होने दीजिए। राम सारे दंगे के कारण पर बीजेपी क्या कार्रवाई करेगी? बीजेपी को ब्रिटिश जनता पार्टी बनाई है, तो जान बचाने ब्रिटिश जनता पार्टी बना दीजिए। मुजफ्फरनगर के लिए आपको शर्मसार होना चाहिए। अरे दंगा दादरी में आपने क्या कार्रवाई की? दादरी में क्या रिपोर्ट दिया गृह मंत्री को? सुधांशु जी बताएंगे, गृह मंत्रालय को आपने क्या रिपोर्ट भेजा? शर्मसार तो आप होइए। बीजेपी का नाम ब्रिटिश जनता पार्टी बना दीजिए ना। सच्चाई सामने कर दीजिए। शांत हो तब तो मैं कुछ बोलूं भाई। सर वक्त की बहुत कमी है, सहिष्णुता आपने दिखाई, और एक लाइन में अगर बोल सकते हैं जल्दी से बोलिए। देखिए, मैं एक तो अजय जी की बात पे थोड़ा कहूंगा कि एक तरफ ये कहना कि फिल्म पर प्रभाव पड़ा है और दूसरी तरफ ये कहना यूथ डिस्कनेक्ट हो रहा है, जबकि सबसे ज्यादा फिल्म तो यूथ ही देखता, तो दोनों बातें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आ रही है। दूसरा, गौरव भाटिया जी और संजय झा जी ने हमारे ऊपर बड़ा आरोप लगाया कि हम साहब औपनिवेशिक संस्कृति, अंग्रेजों का जमाना और हिंदू राष्ट्र, इनके सामने समस्या क्या है, ये राष्ट्र की डेफिनेशन को नहीं समझते। इनको लगता है कि एक पीस ऑफ लैंड जो गवर्न बाय एक पॉलिटिकल पावर वो राष्ट्र होता है। मैं संजय जी से संजय जी और को सिखाइए। इसी के साथ हम इस बहस का अंत करना होगा। देश ने तो आपकी समझ पर भरोसा किया है सुधांशु त्रिवेदी जी। सवाल यह है कि बिखराव बहुत आसान है, समेटना बहुत मुश्किल होता है। ये जो धमकी का गुरूर है जो आपके दो नेताओं ने दिया है, बीजेपी को आज खड़े होकर उसकी निंदा करनी चाहिए। आप नहीं बता सकते कि इस देश में क्या चलेगा, नहीं चलेगा। इस देश में कानून चलेगा,
संविधान चलेगा। आप नहीं कह सकते कि दंगल पर मंगल करने का वक्त आया है। एक को सिखाया दूसरे को सिखाएंगे, सिखाना इनका काम नहीं है। देखते रहिए। महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.